Hello guys, my name is Kashish. I read in 10th class in PM Shri Government Senior Secondary School. I live in बनी चानो। मैं बड़ी होकर बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। My hobby डांस, स्टडिंग एंड स्पोर्ट्स। इसमें मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पढ़ाई करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पंजाबी सॉन्ग पर डांस किया था और मुझे सिखाने वाले सर देवीलाल सर थे और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट्स किया जो कि मुझे आगे चलकर मेरी लाइफ में एक हिस्सा बन सकता है। डांस ही मेरी सबसे ज्यादा हॉबी है कि मैं इसमें कुछ ही ज्यादा ही इंटरेस्ट रखती हूँ और मेरे मैडम जो सुनीता मैम है उन्होंने मुझे भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट्स किया और मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे चलकर कुछ बनूं और मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया कि मैं आगे चलकर बहुत ही अच्छा डांस कर सकूं। जो मेरे स्कूल में जितने भी फंक्शन हुए हैं उसमें मैंने डांस में ही पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने मुझे कोई ना कोई प्राइज मिला है। मेरे सबसे अच्छा डांस पंजाबी सॉन्ग्स और हरियाणवी सॉन्ग्स पर है। मेरे इसमें पंजाबी सॉन्ग्स में स्टेप्स बहुत अच्छे आते हैं और हरियाणवी सॉन्ग्स में भी मैं स्टेप बहुत अच्छे कर लेती हूँ। मैं डांस के लिए एक एकेडमी में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे सत्यम सर डांस सिखाते हैं और मैं घर पर आकर भी कम से कम 2 घंटे के लिए डांस करती हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादातर पहले की तरह मोबाइल से देखकर डांस करती थी और घर पर भी अपने कुछ अलग स्टेप से करती हूँ, अपने स्टेप्स बनाने की कोशिश करती हूँ। पहले जो डांस करती थी वह कुछ अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। तब मैं सत्यम डांस स्टूडियो में गई तो मुझे वहां पर और स्टेप्स के बारे में पता चला और मैंने उन स्टेप्स को सीखा और आगे चलकर मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगी। सत्यम सर ने मुझे पंजाबी के कुछ स्टेप्स बताए, जैसे पंजाबी सॉन्ग पर डांस करना, झूमर और गिद्दा पाना मुझे सिखाया, जो मुझे अब अच्छी तरह से आ गया है और मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे इतने अच्छी तरह से स्टेप्स सिखा रहे हैं और मैं उन्हें फॉलो करके आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं डांस के साथ साथ पढ़ाई भी मेरी बहुत अच्छी है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती हूँ और मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छी आती है और मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं स्टडी के साथ साथ और कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करूं और आगे चलकर बहुत ही अच्छे लेवल तक जाऊं।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। वेरी गुड। संविधान, पहले संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, मान लीजिए संविधान बनाया हमारे देश का, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजवीर सैनी एम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी, ब्लॉक लाडवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर 21 नवंबर 2025 से कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में आशीष कक्षा 10वीं की छात्रा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड छात्रा है। उसने विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों में, गतिविधियों में भाग लिया है, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रम में तो वो बहुत अच्छी है ही। इसके साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं, डांस है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, उनमें भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और उसमें वो बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि मुझे पता लगा है कि उस लड़की ने किसमें कितना है दम पंजाबी चैनल पर जो शो चलता है उसके 4 राउंड पार कर लिए हैं और उसका अब फाइनल राउंड है, इसमें उसने भाग लेना है। उसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से उसको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसमें आगे बढ़े और अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। उसकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। सभी बच्चे, पूरा स्टाफ उसको पसंद करता है। जब भी वो कार्य करती है वो बहुत ही लगन के साथ और टैलेंट के साथ करती है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और वो जो लड़की है वो बहुत ही नेक लड़की है और उसका परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, जो कि भट्टे पर काम करते हैं या गांव में मजदूरी करते हैं। और उनके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और वो बच्ची जो है इतनी टैलेंटेड है, वो इस विद्यालय का नाम तो रोशन करेगी, साथ में अपने परिवार का रोशन भी करेगा और अपना भविष्य जो उज्जवल बनाएगी। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें कितना है दम पंजाबी चैनल का भी मैं अपने विद्यालय में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं सुनीता सिंगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी में समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर सितंबर 2022 से हूँ और 10th क्लास के एक इंचार्ज हूँ, जिसमें हमारी एक होनहार छात्रा है कशिश कटारिया। वो किस में कितना है दम, वो लड़की बहुत ही अच्छी है और पढ़ाई के साथ साथ डांस में भी वो स्कूल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करती रहती थी और उसमें ड्राइंग का भी उसमें जज्बा है कि वो ड्राइंग भी करती है। राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है। एक साधारण परिवार से ही है, फादर उसके एक प्राइवेट जॉब करते हैं, 3 भाई बहन है। वो उनकी मदर भी कई बार मेरे से मिल चुकी है। बच्ची पढ़ाई में भी अच्छी है, वैसे दूसरी एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करती रहती है और उसमें ये टैलेंट था क्योंकि स्कूल लेवल पे भी इसने किया है डांस में और हमारे आने वाले एनुअल फंक्शन पे भी इसका एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है। और मैं दुआ करती हूँ कि इस लड़के के लिए कि ये फाइनल राउंड भी पार कर जाए और हमारे परिवार, हमारे जो विद्यालय परिवार है जो उसके अपने गांव का है और क्षेत्र का, ये नाम रोशन करे और हमारे जिले का भी नाम, हमारे स्टेट का भी नाम रोशन होगा, जिससे अगर ये जीत जाती है और हम दुआ करते हैं कि जीते। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम सविता मेहता एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स इन GSSS बनी लाडवा। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, हमारे एक स्टूडेंट कशिश कटारिया जो कि सेलेक्ट हुई है किसमें कितना है दम। एंड वो स्टूडेंट इतनी सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है एंड उसको कल्चरल एक्टिविटी का भी काफी क्रेज है। समटाइम्स जब हम उसको डांस प्रिपेयर कराते हैं या हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देती है। वो हमारे स्कूल की तरफ से कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गई है, वहाँ पे भी उसका प्राइज आया है। और अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूँ, उसमें भी शी इज वेरी सिंसियर, बहुत अच्छे से करती है। जब वो बारीकियों से मैथ सीख सकती है तो डांस तो कुछ भी नहीं है आई थिंक उसके आगे। और मैं हमारे परिवार, स्कूल परिवार की तरफ से और उसके फैमिली की तरफ से, उसके गांव की तरफ से प्रे करना चाहती हूँ कि वो 4th राउंड छोड़ो, वो आगे तक भी जाए और 5th राउंड जो उसका ग्रैंड फिनाले है, मैं दुआ करती हूँ वो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, सो दैट कि हमारे स्कूल का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आती है, उसके फादर जो प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, अगर वो लड़की इस राउंड को पार करती है तो हमारे स्कूल की और गर्ल्स को भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं चाहती हूँ अपने स्कूल का नाम, परिवार का नाम रोशन करे और ग्रैंड फिनाले जीत के। धन्यवाद। मैं डांस स्टूडियो जाने से पहले अपने घर पर ही प्रैक्टिस करती थी। मैं अपनी सिस्टर के साथ, मैं और मेरी सिस्टर डांस करते थे और वह मुझे भी कुछ स्टेप्स बताती थी सॉन्ग से रिलेटेड और हम दोनों डांस करते थे। और मैंने जितने भी KKHD के 4 फॉर्म किए वह मेरी सिस्टर ने ही मुझे सिखाए
और मैं उन सभी में सिलेक्ट हो गई और मैं अब ग्रैंड फिनाले में चली गई हूँ। हमारी फैमिली के मेंबर हमें कहते थे कि इस स्टेप्स में कुछ कमी है तो इसमें और टाइम लगाकर इस स्टेप को सुधारें। और वैसे तो मैं डांस बहुत ही अच्छा करती हूँ। जैसे मैं अपनी मम्मी को डांस दिखाती थी तो मम्मी कहती थी कि वैसे तो डांस अच्छा है पर इस डांस में जो स्टेप्स हैं वह कुछ अच्छी तरह से नहीं मूव हो पा रहे, तो मैं उस स्टेप्स पर ज्यादा ध्यान देती और उन स्टेप्स को अच्छी तरह से मूव करती। और उस स्टेप्स के कुछ पॉइंट थे जो मुझे नहीं आते थे तो मैं उस डांस स्टूडियो में जाकर क्लियर करती थी। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी हर विशेष पूरी करते हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम किरण है। मैं पणी छानू में रहती हूँ। मैं कशिश, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। मेरी कशिश लड़की मेरी सबसे बड़ी है जो कि उसको डांस का बहुत शौक है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है। घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेती है मेरे साथ। अच्छे नंबरों से पास होती है। जब मैं इनके स्कूल जाती हूँ इनके टीचर इनकी बहुत तारीफ करते हैं। सभी स्कूलों के फंक्शनों में हिस्सा लेती है और डांस भी बहुत अच्छा करती है उसमें। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले डांस उसी में करती है और ये कोई काम बिना डांस के नहीं करती। जब भी मैं इनको कोई काम बोलती हूँ तो ये डांस करती है। अपने भाई बहन के साथ बहुत ही प्यार से खेलती, उनका झगड़ा भी हो जाता है फिर भी ये आपस में बड़े प्यार से रहते हैं और एक दूसरे को मना भी देते हैं। एक दूसरे के बिना ये रह भी नहीं सकते। अपने डैडी का जी बहुत आदर करती है। जब भी काम से आते हैं इनके डैडी तब ये चाय नाश्ता बना के देती है। जब मैं घर पर नहीं होती तब भी ये तो अपने भाई बहन को भी बहुत अच्छे से रखती है। हर जो चीज होती है उन्हें टाइम पर ही देती है। बहुत उम्मीदें हैं जी हमने अपनी लड़की के साथ। हम हर खुशी उनके साथ ही है हमारी। जो मैं कहते हैं उनकी भी मतलब के सब खुशी बच्चे की जो हमारी है जी उनकी पूरी करना चाह। हम ये सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बने, कुछ तरक्की करें जी। बहुत धन्यवाद है जी उनका KKHD को जिन्होंने मेरी लड़की को सिलेक्ट करा है जी। अब जैसे कि मेरी बेटी KKHD शो के 4 राउंड पास कर चुकी है और फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ से जीत गया। हमारे परिवार का, अपने स्कूल का, पूरे गाँव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव कुमार है। बड़ी छानू का रहने वाला हूँ। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। कशिश सबसे बड़ी है जिसको डांस का बहुत शौक है। डांस बहुत अच्छा करती है। ये जब भी डांस करती है मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका फेवरेट पंजाबी और हरियाणी सॉन्ग पे डांस बहुत अच्छा करती है। मैं अपने भाई बहनों को भी साथ में मिला लेती है डांस करते हुए। तो डांस करवाती है साथ में। अपने भाई बहन के साथ प्यार से खेलती है, सबका ख्याल भी रखती है। कभी कभी इनकी लड़ाई भी हो जाती है कि छोटे भाई बहन इसको बहुत मारते हैं। बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अभी मैं स्कूल जाता हूँ तो डांस और पढ़ाई में बहुत अच्छी है, यही सुन के आता हूँ। स्कूल के सभी फंक्शनों में भी भाग लेती है। खेल कूद में भी अच्छी है और घर का काम में भी अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाती है। मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपने 3 बच्चों के सारे सपने पूरे कर सकूँ। अब जैसे कि मेरे बेटी ने KKHD शो के 4 राउंड पार कर लिए हैं और फाइनल में पहुंची है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फाइनल भी जीत के आए, हमारे पूरे परिवार का, गांव का, स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है जी। राजीव मेरा छोटा भाई है, उसकी लड़की कशिश है और ये मेरी भतीजी बहुत अच्छा डांस करती है। ये घर में भी मतलब बॉक्स वगैरह में और LCD लगा के स्टेप्स करती है और जो एल्बम के नए नए गाने आते हैं उनको देखकर भी फॉलो करती है और कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा कर सकें। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और इधर उधर भी मतलब ज़्यादा नहीं फिरती है। अपने घर से रिलेटेड सब काम अच्छे से कर लेती है। जैसे ही अपने घर परिवार को देख रेख भी करती है कि कशिश घर में बहुत अच्छे तरीके से रहती है और अपने पिताजी की गैर हाजिरी में मेरे से भी बहुत डिमांड करती है।
मेरे को ये चीज़ ला के दे, मेरे को ये खाना की चीज़ लानी है, ये चॉकलेट ला के दे, और अच्छी अच्छी चीज़ें डिमांड करती है। फिर मैं मतलब लाडू वगैरह जो शहर जाता हूँ तो इसके लिए खाने के लेके आता हूँ। घर में भी मतलब कोई कंपटीशन वगैरह होता है, उसमें भी डांस के प्रोग्राम होता है, उसमें भी मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। ब्याह शादी के प्रोग्राम में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, और अपने भाई बहन के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। कई बार खेलते खेलते इनका झगड़ा हो जाता है, तो मेरे भाई की छोटी लड़की है, वो मेरे पास आती है दौड़ती दौड़ती, कशिश ने मेरे को मारा और मैंने कशिश को मारा, ये शिकायत करते हैं मुझसे। तो मैं जाके इनको समझाता हूँ, ये थोड़ी देर में समझ भी आते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और मान जाते हैं, कहना बड़ों को भी मानते हैं, पूरा रिस्पेक्ट भी करते हैं हमारी। अब जैसे कि मेरी भतीजी ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है, और उसमें वो 4 राउंड पार कर लिया उसने, अब फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो फाइनल भी जीत के आए और हमारे परिवार का, गांव का, अपने स्कूल का, सभी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं स्कूल से आने के बाद अपने कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती हूँ और अपनी मम्मी के साथ काम में हेल्प करती हूँ और अपने भाई और बहन के साथ भी खेलती हूँ। मैं अपने भाई और बहन के साथ लूडो, कैरम बोर्ड और अदर गेम्स भी खेलती हूँ, और खेलते खेलते हमारी लड़ाई भी बच जाती है। हम तीनों में बहुत ही ज्यादा प्यार है और हम तीनों बहुत ही अच्छी तरह से भी रहते हैं। हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सुबह जल्दी उठी हूँ और अपने घर का कुछ सुबह का काम भी करती हूँ। फिर मैं अपने स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। फिर मम्मी जो खाना बनाती है उस खाने को खाकर मम्मी मुझे बैग देती है और मैं स्कूल जाती हूँ। हमारा स्कूल 8 बजे लगा है और हम वहाँ पर असेंबली में जाते हैं। फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। 5वें लेक्चर के बाद हमारी रिसेस होती है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करती हूँ, खेलती हूँ और खाना खाते हैं और बाकी के लेक्चर लगते हैं और छुट्टी होती है और मैं स्कूल से घर आती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। Maintain or stand of order in our body. We always need material from outside in order to grow, develop silently protein and other upside needing in the body. This score of energy and materials in the food we eat. How do living things get them food? The eternal requisitions for energy and materials in common in our origining but I eat. उसके बाद मैं अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मम्मी के साथ मैं किचन में हेल्प करवाती हूँ। फिर मैं अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। जब डैडी आते हैं घर पे तो मैं उन्हें चाय पानी पूछती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि उनका दिन कैसा गया, आज का काम कैसा रहा। फिर हम शाम को सभी साथ में मिलकर डिनर करते हैं। फिर हम डिनर करने के बाद हम सभी टीवी देखते हैं। फिर हम सो जाते हैं।
जैसे कि मुझे डांस का बहुत शौक है। मैं एक टाइम खाना खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन डांस के बिना नहीं रह सकती। जब भी कोई मुझे घर के काम के लिए बोलता है तो मैं उसे डांस के बिना नहीं पूरा करती। जब तक मम्मी कहती है कि भी चाय बना लो, तो जब तक चाय उबलती है मैं तब तक डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपने डांस सभी को दिखा सकूं और टीवी पर आ सकूं। तो एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर्स आए। उन्होंने हमें बताया कि KKHD एक टीवी शो है जो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आने का मौका पा सकता है। तो मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए KKHD का फॉर्म डांस के कंपटीशन के लिए फिल किए। मेरे 4 के 4 राउंड कुरुक्षेत्र में हुए और मैंने चारों राउंड अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके क्लियर किए। अब मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं वहाँ से जीत कर आऊँ और अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने गाँव का सभी का नाम रोशन करूँ। थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर अपना टैलेंट दिखा सके, टीवी पर आ सकूं। थैंक यू KKHD।